जय हिंद साथियों। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा प्राइमरी की सीरीज में हम आपके सामने करंट अफेयर, विविध जीएस जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज प्रतिदिन सुबह 6 बजे लेकर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आते हैं। यह सीरीज निःशुल्क है, देश हित में, राष्ट्र हित में। इस सीरीज को फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से और ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में नवरंग सैनी को किसका अध्यक्ष चुना गया? आईबीबीआई का, एसबीआई का, सेबी का या ईडी का? यहाँ से क्या क्या प्रश्न आते हैं? पहला प्रश्न आपका आएगा ईडी का फुल फॉर्म। दूसरा प्रश्न, सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? ये किसके लिए नियम कानून बनाती है और सेबी की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आईबीबीआई। जी हाँ, आज हम लोग करंट पढ़ेंगे, जीएसजी के पढ़ेंगे, विविध अर्थात इस सीरीज में 3 नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगेगा तो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की, क्योंकि आज की जो सीरीज है करंट अफेयर डेली की सीरीज 19 अक्टूबर 2021 की है। जी हाँ, अगला सवाल आपके सामने है, दी है। पहला है, इम्तियाज अली को अक्टूबर 2021 में भारतीय किस देश के फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल आते हैं। बांग्लादेश के, रूसी, मतलब अर्थात इसको हम रूस कह सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी हाँ, आप लोग ने एकदम इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है, बी अर्थात रूस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इम्तियाज अली को अक्टूबर 2021 में भारत में रूस के फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला सवाल आपके सामने है, अक्टूबर 2021 में भारत के सोशल टोकन ऐप चिंगारी में मुंबई में अपना पहला क्रिप्टो टोकन गाड़ी लॉन्च किया गया। ठीक है, ये वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, विराट कोहली, सलमान खान, ऐश्वर्या राय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सलमान खान। क्या होगा? सी सलमान खान इसका सही जवाब है। ठीक है, ये डॉलर होता है, यस का भी चिन्ह से इसको कहते हैं, ये डॉलर का चिन्ह है। ठीक है, जो ये है ये डॉलर का चिन्ह है। यहाँ पे चिंगारी, इसका मतलब क्या है? चिंगारी मतलब क्रिप्टो टोकन चिंगारी लॉन्च किया। इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, देखिए आप पीडीएफ नोट्स के लिए इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ से मिल जाएगा, और यूट्यूब पर जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जहाँ जहाँ जाना है पहुँचा देगा। हाल ही में भारत सरकार ने माउंट हैरियट नामक का नाम बदलकर क्या रखने के लिए? माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या? माउंट मणिपुर, माउंट हाई ईस्ट, माउंट पश्चिम बंगाल, माउंट हैरियट ईस्ट। आप लोग बताइए कमेंट करके। ये भूगोल का भी प्रश्न है और आपके करंट का भी प्रश्न है, विविध का भी प्रश्न है। यहाँ से 30 सवाल आते हैं। जी हाँ, डेली जीएस के करंट अफेयर की सीरीज में। जी हाँ, ये माउंट मणिपुर है। ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि भारत में किस परियोजना को ने प्रिंस विलियम इनोग्रेल अर्थशॉट पुरस्कार विजेता में नामित किया गया? कौन कौन है? यहाँ पे है लिविंग शिवॉन्स, सैनीजी, ताकाचर, ब्लूमैन। जी हाँ, यहाँ पर होगा ताकाचर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी ताकाचर बताया है तो इसका उत्तर सही है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि वह चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड समिति का गठन करने जा रहा है? असम, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, तो इसमें छत्तीसगढ़ आपका सही उत्तर है। माने छत्तीसगढ़ ने घोषणा किया है कि वह चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड समिति का गठन करने जा रहा है। इसकी प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आज की जो महत्वपूर्ण क्लासेज हैं वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम आएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा। अक्टूबर 2021 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टी का अनावरण किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल और नेपाल। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इजराइल। मेरा अगला सवाल है, इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दूसरा सवाल, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करिएगा इसका जवाब। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, करंट की सीरीज लगातार पढ़ रहे हैं, विविध की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करके उन तक पहुंचाइएगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे घड़ी जब इशारा करेगी सुबह के 6 बजने का, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर यह लाइव सेशन आपके लिए तैयार रहेगी। ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। यह वीडियो ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल है, हाल ही में जारी WHO द्वारा टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा? हाल ही में जारी WHO द्वारा टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा? चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत। मतलब आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया डी। अगला सवाल है, WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? दूसरा सवाल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तीसरा सवाल, इसकी स्थापना कब हुई थी? और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को ही क्यों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? क्या इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। और टीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्योंकि देखिए विविध पढ़ रहे हैं और हम इस चाहेंगे कि मैं जब आपसे सवाल पूछूं, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और जवाब जरूर टाइप करिएगा। अगर आपने जवाब नहीं टाइप किया तो कमेंट सेक्शन में हम कमेंट के माध्यम से 24 घंटे के बाद इसका उत्तर को पिन कर देंगे, जितने सवाल मैंने पूछे हैं। दूसरा मेरा सवाल आप सभी से है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि दुबई में रिटोसा फैमिली समिट्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर विवेक लाल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रीना मेहता, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए आप लोग? डॉक्टर विवेक लाल। ए वालों के जवाब सही हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रेरणा शर्मा, दिव्या देशमुख, प्रज्ञा ठाकुर, कविता यादव। देख लीजिए आप लोग इस प्रश्न को, शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा। जी हाँ, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रेरणा शर्मा, दिव्या देशमुख, प्रज्ञा ठाकुर, कविता यादव। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, दिव्या देशमुख इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बाद हम लोग इसके विविध तथ्य को पढ़ेंगे। जी हाँ, जो करंट अफेयर की सीरीज में विविध तथ्य आते हैं उनको भी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। चाहे तो अब इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। और हाँ देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए इस नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे लाइव क्लास, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, स्पेशल क्लास और घर बैठे भी सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश की। क्योंकि मेरी क्लास निःशुल्क है, देशहित में है, राष्ट्रहित में है और मैं अपने बचे हुए समय से मैं आपके लिए प्रतिदिन आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए डेली क्लासेस लेकर आता रहता हूँ। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे विविध तथ्य में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कुछ रिपीटेड ही सवाल है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से जितना बड़ा है? तो ये शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह कहते हैं। ज्वारीय वन किसे कहते हैं? मैग्रो वन को कहते हैं। कुछ कल के प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड हैं, ठीक है। कल वाले ही प्रश्न क्या है आपके रिपीटेड हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, गलती से टाइप हो गए हैं। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर के नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वर रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वर रोधी कहते हैं। बीजिंग ओलंपिक में इवेंट में 8 पदक, इसके पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें अमेरिका के माइकल फेल्प्स थे। एक CRT जिसमें रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं। पदार्थों में किसमें ताप वृद्धि प्रतिरोध कम हो जाता है? तो है नाइक्रोम में। किसमें? नाइक्रोम में। अगला है आपके सामने, भारत के मसालों का पूर्व क्षेत्र कौन सा है? केरल है। जो प्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक पर है। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। इसे और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अब आइए, वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोन्यूक्लाइड है? यथा कोशिकाएं। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पाचकीय तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। अब देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके सामने। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ बनी हैं। कौन कौन? विशाखापट्टनम इसकी कार्यकारी राजधानी है, अमरावती इसकी विधायी राजधानी है, कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी है। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, विशाखापट्टनम है इसकी कार्यकारी राजधानी है, ठीक है,
अमरावती इसकी विधायी राजधानी है। कुर्नूल इसकी कौन सी राजधानी है? न्यायिक राजधानी। तो हमने यहाँ पे देखा कि आंध्र प्रदेश की 1, 2, 3 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ हैं। अब आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानी की योजना आकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। नए विधेयक के अनुसार अमरावती प्रदेश की विधायी राजधानी होगी, लेकिन विशाखापट्टनम कार्यकारी और कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी होगी। अमरावती की राजधानी विशाखा मतलब जो अमरावती है ये विधायी राजधानी होगी, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगी। नए प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजभवन तथा सचिवालय समेत कई सरकारी कार्यालय अब कहाँ पे होंगे? विशाखापट्टनम में होंगे। उच्च न्यायालय कुर्नूल में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अमरावती में स्थानांतरित किया जाएगा। मैंने जो उच्च न्यायालय कुर्नूल में और आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती में, अब जो विधानसभा है कहाँ? अमरावती में ट्रांसफर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार की 3 राजधानी वाले जो अवधारणा क्या तर्क है? यह प्रदेश के 3 क्षेत्र उत्तरी तट, दक्षिणी तट एवं रायलसीमा का समान रूप से विकास चाहती है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2-2 राजधानियाँ हैं। याद रहे, महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी 2 राजधानियाँ। मेरा आप सभी से सवाल है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी 2 कौन कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की 2 प्रमुख राजधानी कौन कौन सी है, ये मैंने पढ़ाया है, और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी कौन सी है उसको तो पता होगा। ठीक है, एक जम्मू और एक श्रीनगर है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के बारे में जरूर बताइएगा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी मॉडल दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। यह प्रश्न आता है कि आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानियाँ का ये मॉडल है ये कहाँ से? ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका में भी 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया कार्यपालिका है, ब्लूमफोंटेन न्यायिक है, केप टाउन विधायिक है। तो चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, क्योंकि विविध की सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे आपको सभी राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए, पूरी तरह से कंठस्थ होनी चाहिए। मेरा सवाल है, सिक्किम की राजधानी क्या है? कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? अगला, ये मत सोचिएगा आपको आता है तो इसलिए आप जवाब नहीं देंगे, सभी लोग को जवाब देना है। अगला है 2 केंद्रशासित प्रदेश का विलय कौन कौन हो गया? एक था दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली पहले कितना था? 491 किलोमीटर था, इसकी राजधानी सिलवासा थी। दमन एवं दीव की राजधानी दमन थी। प्रभुत्व क्या था? 1954 तक दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों का था, 1961 तक दमन द्वीप में पुर्तगालियों का था। 1961 में दादरा नगर हवेली को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में दमन द्वीप को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। अब दोनों की नई स्थिति क्या है? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया। अब दोनों की संयुक्त जो रूप से एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। इनकी नई राजधानी क्या हो गई? दमन। इसकी नई राजधानी क्या हो गई? दमन हो गई। ठीक है, दादरा नगर हवेली में 1 जिला तथा दमन द्वीप में 2 जिला, मैंने दादरा नगर हवेली में 1 और यहाँ पे 2, कुल कितने जिले हो गए? अब 3 जिले हो गए। कितने? 3 जिले हो गए हैं। नया केंद्रशासित प्रदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। ये भी परीक्षा में सवाल आता है, किसके अधीन आता है? ये बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधीन में आता है। तो ये विविध का सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चल रहा है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, आज क्लास की समय सारणी अगर हम बात करें तो आपको 7 बजे आपको मैथ की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, और 9:30 पर आपको जीवन कौशल की सीरीज मिलेगी। तो आप लोग इसकी टाइमिंग स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिएगा, यहाँ से आपके परीक्षा में जो रहेंगे। और 8 बजे आपके लिए, जी हाँ, विज्ञान साइंस की, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञान की सीरीज 8 बजे होगी। और पर्यावरण की जो सीरीज होगी ये आपके 6:15 पर होगी। ठीक है, ये होगी 6:15 पर। किसकी सीरीज होगी? आपके पर्यावरण की। और अगर हम 4 बजे की बात करें तो शाम के 4 बजे यहाँ पे संस्कृत होगी जो भाषा में है। तो ये 5 क्लास, इसके अलावा भी अगर कोई भी क्लास होती है उसकी लिंक हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम पर कैसे? दुर्गेश सर सर्च करिएगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, या उसकी PDF की जहाँ पे लिंक लिखा है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा जिन्हें आप सरकारी शिक्षक बनाना चाहते हैं। ये क्लास प्रतिदिन जो करंट अफेयर विविध की एक क्लास है, ये लगातार आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक का आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये क्लास दिन के सुबह 6 बजे आपको
ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को जितनी बार चाहे जब चाहे आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सुबह नहीं देखा तो बाद में भी देख सकते हैं। यह पूरी तरह से लाइव है आपके लिए, आपके सिलेबस, आपके पैटर्न को ध्यान में रखकर हमने ये डिज़ाइन कराया है। और यह क्लास की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ऐप पर भी जाके ले सकते हैं। एक जगह क्लिक करेंगे, डे बाय डे वहाँ पर एप्लीकेशन पर आपको एक फोल्डर बना रहेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइएगा और तुरंत शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।